अब देखिए, अब हम लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। देखते जाइए लेक्चर नंबर 2 क्या है वो देखें। देखिए, आपने m एक पॉजिटिव इंटीजर लिया हुआ है और n भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। हम इससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे m क्रॉस n का। वो किस फॉर्म में होगा वो आपको ये नजर आ रहा है। ये मैट्रिक्स की कंप्लीट डिफिनेशन है जी। यहाँ तक क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं जी। आगे देखते जाइए। ये सिंपल सी डिफिनेशन है जी। 12 आप ये क्लास 9 वगैरह में पढ़ चुके हैं जी। अब हमने एक मैट्रिक्स ए लिया। जब आप इसका ऑर्डर लिखेंगे तो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए और डिफाइन ये होगा m क्रॉस n। यहाँ पे क्रॉस का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, जस्ट ये क्रॉस आप रखेंगे, ठीक है। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल आएंगे, ये बड़े सिंपल से एग्जाम्पल होंगे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, अगर हम ए को ले लें, अगर मैं इसका मैट्रिक्स का नाम रखूँ ए, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 2, तो इसमें 1 रो और अन कॉलम, तो इसकी ऑर्डर बनेगी, ऑर्डर ऑफ ए बनेगा 1 क्रॉस 1। बस इसको यही पे छोड़ना है, आगे कुछ नहीं करना, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। बी का क्या वैल्यू है जी? अब मान लो कि मैंने इसको बी नाम दिया, ए वैल्यू है 0 0 0। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ बी होगा, देखिए इसमें 2 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। 2 कॉलम किस तरह? 1 और 2। अब हम करेंगे सी पार्ट को। मान लो कि इसको मैंने नाम दिया मैट्रिक्स सी। क्या लिखा हुआ है? e2 - 7। आगे क्या लिखा हुआ है? पाई। और क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट 2। और लिखा हुआ है 4। तो इसका अगर हम ऑर्डर निकालना चाहे तो इसमें 2 रो हो गई, रो नंबर 1, रो नंबर 2, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। सिंपल सी इसकी ऑर्डर बनेगी। अब हम कुछ और डिस्कस करेंगे कि अगमेंटेड मैट्रिक्स, अगमेंटेड भी बोलते हैं, अगुमेंटेड भी बोलते हैं, यानी ये मैट्रिक्स क्या होता है जी, और इसको हम डिस्कस करेंगे। सपोज कर ले, अगर मैं अगमेंटेड मैट्रिक्स की बात की जाए, अगमेंटेड मैट्रिक्स की बात की जाए तो ये क्या होता है? इसके लिए आपको एक सिस्टम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? सिस्टम। तो सिस्टम आपके सामने है, x - 4y + 3z = 5। दूसरा क्या लिखा हुआ है? -x + 3y - z = -3। तीसरा क्या लिखा हुआ है? 2x - 4z = 6 लिखा हुआ है। जब आप इसे हमने 2 मैट्रिक्स बनाने हैं, पहले अगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, फिर कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसका अगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा? आपने इस तरह करना है, ये आपका मैट्रिक्स सिंबल होगा, ठीक हो गया जी। और इसको लिखते हैं, मान लो इसका मैट्रिक्स का नाम मैंने ए रखा, फिर दरमियान में लिखोगे स्लेश, ठीक हो गया जी। फिर आप साथ में लिखोगे बी। अब मैं आपको बी बताऊंगा कि बी क्या होता है। अब आपने कोफिशिएंट लिखना है, x की कोफिशिएंट 1, y की कोफिशिएंट -4 और z की कोफिशिएंट 3। और तीसरा साइड ये जो नजर आ रहा है ये आपको बी नजर आ रहा है, यानी स्लेश बी में, या इसको इस तरह डॉट भी लिख देते हैं, डॉट बी। फिर -1, फिर 3, फिर -1, फिर -3, फिर लिखा हुआ है 2। इसमें y नहीं है तो इसके लिए 0 छोड़ोगे तो -4 और क्या आएगा 6। इसको बोलते हैं अगमेंटेड मैट्रिक्स। अब अगर बात की जाए कोफिशिएंट मैट्रिक्स की, किसकी बात की जाए? कोफिशिएंट मैट्रिक्स की। अब हम निकालेंगे इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, या इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है वो देखते जाइए। कोफिशिएंट मैट्रिक्स मैं बनाऊंगा आपके लिए। ये जो आपका मैट्रिक्स ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हमने क्या नाम दिया? आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसको हमने ए नाम दिया हुआ है। तो इसको आपने अलग करना है, 1 - 4, 3, फिर क्या लिखा हुआ है? -1, 3, -1, 2, 0, -4। ये आपका रिक्वायर्ड क्या बनेगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब हम डिफाइन करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किसी मैट्रिक्स ए के ऊपर। हमने एक मैट्रिक्स ए लिया, तो जब आप कुछ ऑपरेशन करते हैं रो के ऊपर तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। मान लो कि आपने किसी 2 रो को इंटरचेंज किया, यहाँ पे जो सिंबल यूज हो रहा है ये इंटरचेंज के लिए यूज है, यानी ith रो चेंज हो रहा है jth रो में। और जब आप किसी रो के साथ, और इस तरह आप ये भी करेंगे कि किसी रो के साथ एक नॉन जीरो वैल्यू को मल्टीप्लाइड करेंगे, या इस तरह भी कर सकते हैं कि किसी रो को, यानी जो jth रो है उसको मैंने n के साथ मल्टीप्लाइड किया और फिर उसको ith रो के साथ ऐड किया। जब आप इस तरह के ऑपरेशन करेंगे तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। यहां तक क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब एग्जांपल 1 से काम लेते हैं। अब एग्जांपल 1 में क्या कहते हैं कि फर्स्ट रो को किसके साथ चेंज कर लो? सेकंड रो के साथ। तो आपको मैट्रिक्स गिवन है जी, 0 0 1 3 4, और क्या लिखा हुआ है? -1 2 0 3 लिखा हुआ है, 2 -3 4 1। अब आपने इसको क्या करना है? चेंज करना है। कौन से 2 रो? R1 को चेंज करना है R2 के साथ। R2 के साथ देखते जाइए, ये पूरा रो जो है ये R1 की जगह चला जाएगा और दूसरा रो R2 की जगह चला जाएगा। तो ये आपकी ऑपरेशन कंप्लीट होगी, यानी 0 1 3 4, और ऊपर लिखेंगे -1 2 0 3, और नेक्स्ट रो को कुछ नहीं कहोगे क्योंकि आपसे इतना पूछा गया है, 3 4 1। अब अगर हम इसकी बात करें, इसमें हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो को 1/2 से मल्टीप्लाइड करना है, और फिर आपने चेंज फर्स्ट रो को सिर्फ आपने 2 के साथ मल्टीप्लाइड करना है, 1/2 के साथ। तो बी रो को मैं लेता हूँ। आपकी बी रो क्या है? 2 - 4 6 - 2 1 3 - 3 0 5 - 2 1 2। अब आपने सिंपल कौन सी ऑपरेशन करनी है? 1/2 R1 करना है, यानी इसके साथ भी 1/2 जब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये रिजल्ट इसका आ जाएगा 1, -4 के नीचे 1/2, तो इससे आ जाएगा -2, तीसरे से आएगा 3, और नेक्स्ट से आएगा -1। ये आपका ये ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, और को आपने कुछ नहीं कहना। 1 - 3 0 5 - 2 1 2। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट सी के ऊपर।
सी को इधर ही सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पे आगे नेक्स्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा तो देखते जाइए। क्या करेंगे कि -2 द फर्स्ट रो, इसके साथ -2 मल्टीप्लाइड करोगे, इसके साथ भी -2, इसके साथ भी -2, इसके साथ भी -2, और फिर आपने इसको ऐड करना है टू द थर्ड रो। थर्ड रो के साथ क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंपल सा टेक्निक है जी, यानी आपका चेंज थर्ड रो में आएगा। यानी आपने ये करना है R3 प्लस इंटू -2 R1। क्या करेंगे, इसके साथ -2 मल्टीप्लाइड होगा, फिर आपने थर्ड के साथ इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सिंपल सा टेक्निक होगा जी, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। सिमिलरली इस तरह कॉलम मेंबरेशन भी इस तरह होता है। अब देखिए, अब हमने इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। ये आपके पास एक सिस्टम है। अब आपने पहले इस सिस्टम से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये आपके सामने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। अब आप कहोगे कि सर ये मैट्रिक्स किस तरह आ गया। देखिए, x की कोफिशिएंट 1, y की कोफिशिएंट -2, z की कोफिशिएंट 3, और आपने ये लिखना है। यहां तक पॉइंट क्लियर होगा। सिमिलरली x की कोफिशिएंट यहाँ पे -1, फिर y की कोफिशिएंट 3, और यहाँ पे z की कोफिशिएंट नहीं है वो 0, और दूसरी साइड पे क्या आएगा, -4 आएगा। तीसरा क्या करना है, x की कोफिशिएंट 2, y की कोफिशिएंट -5, z की कोफिशिएंट 5, और नेक्स्ट साइड पे क्या है, 17 है। पहले काम आपने, जब आप एक सिस्टम को सॉल्व करेंगे, हमारा टारगेट है x को फाइंड करना, y को फाइंड करना, और z को क्या करना, फाइंड करना। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है जी। अब जाएंगे हम नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है जी, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना होता है कि जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सिस्टम को सॉल्व करते हैं, तो ये जो है ये -1, इसको आपने 0 बनाना होता है। -1 को क्या बनाना होता है, 0 बनाना होता है। तो -0 बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, R2 को किसके साथ ऐड कर देता हूं, R1 के साथ। क्योंकि देखिए -1 प्लस 1, फर्स्ट रो को आपने कुछ नहीं कहना, जो फर्स्ट में लिखा होगा काम इसमें होगा। देखिए फर्स्ट रो मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। देख सकते हैं ऊपर से जो है वो नजर आ रहा है। 3 प्लस इंटू -1, ये 3 प्लस इंटू -2, इस तरह करोगे तो इससे 1 आएगा। फिर 3 को 3 के साथ, 0 प्लस 3 को ऐड करोगे तो इससे 3 आएगा। -4 प्लस 5 प्लस 9, तो इससे 5 आ जाएगा। ये आपका सेकंड स्टेप। अब ये 0 हो चुका है। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट आपका काम मैं आपको दिखा सकता हूं। ये जो रेड मार्कर में मैंने सर्कल किया, इसको आपने 0 बनाना होता है। और ये है 2, और ये क्या लिखा हुआ है 2, और इसका काम हमने इसके साथ करना है। हम क्या करेंगे, क्या ऑपरेशन करेंगे, हमारा काम R3 में है तो आगे लिखोगे R3। अगर मैं 1 के साथ -2 मल्टीप्लाइड कर दूं, यानी -2 R1 कर दूं, R1 के एलिमेंट के साथ अगर 2 मल्टीप्लाइड किया जाए और फिर R3 के साथ ऐड किया तो आप देख सकते हैं 0, क्योंकि 1 के साथ 2 मल्टीप्लाइड करोगे तो 2 - 2, तो आप देख सकते हैं 0। क्योंकि आप देखिए फर्स्ट रो को कुछ नहीं कहोगे, सेकंड रो को भी कुछ नहीं कहोगे, काम थर्ड में जारी है क्योंकि थर्ड पहले लिखा हुआ है। यहां तक पॉइंट क्लियर होगा। फिर ये -5, फिर -2, R1 की वैल्यू ऊपर से देख सकते हैं -2, तो इसे आ जाएगा -5 प्लस 4, तो इसे आ जाएगा -1, आप देख सकते हैं। सिमिलरली अब ये इसके साथ ये 5 होगा, -2 होगा, R1 की वैल्यू ऊपर से देखे 3 है, तो ये 6 होगा, 5 - 6, तो इससे -1 आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों का भी इसी तरह टेक्निक होगा, तो ये -1 होगा। अब यहां तक तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं यहां पे मार्कर चेंज करो। अब आपने इसको 0 बनाना है, इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इसके साथ मैं अगर इसको ले लूं डायरेक्ट ऊपर R2 के साथ ले लूं, यानी R3 के साथ अगर मैं ऐड कर दूं R2, तो आसान सा काम हो जाएगा ना, क्योंकि -1 प्लस 1, 0 प्लस 0, तो इससे तो 0 आता है। -1 प्लस 1 इससे 0, -1 प्लस 3 इससे 2, -1 प्लस 5, तो इससे 4 आएगा। ठीक होगा। बस एलिमेंट्री रो का ऑपरेशन का यही तक काम है। आगे आपने करना क्या है, आगे आपने इस तरह करना है कि जो लास्ट एलिमेंट आ चुका है, ये देखिए ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है, तो ये z का एलिमेंट आ गया, यानी 2z, इसके आगे ये 4 लिखा हुआ है, ये तो इक्वलिटी वाला 4 है ना, तो इसको लिखोगे 4, तो z इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अब पीछे जाओ, अब ये x 0 है, y की वैल्यू यानी 1.y, फिर 3 प्लस 3.z, इसकी तीसरी साइड पे क्या है, इक्वल टू 5। अब z की वैल्यू तो आपको आ चुकी है 3 × 2, तो ये 3 दूनी 6, 6 उधर शिफ्ट होगा तो 5 - 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब आप आगे क्या करोगे, आगे आपने फर्स्ट रो को लेना है। फर्स्ट रो में ये x यानी 1.x, फिर -2y, फिर प्लस 3z, और तीसरी साइड पे क्या है 9, तो x को छोड़ दे, -2 × y, y की वैल्यू -1, प्लस 3 × z की वैल्यू आपको नजर आ गई कितनी है, 2 इक्वल टू 9, तो x ये +2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये 8 होगा, 8 को उधर शिफ्ट करोगे तो 9 - 8 होगा, तो x इक्वल टू 1 आएगा। ये जो मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बनाया, इसको बेसिकली रो इकिलान फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, रो इकिलान फॉर्म भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये एग्जांपल नंबर 3 था। अब देखिए ये रो इकिलान फॉर्म होता क्या है, इसमें असल में 3 स्टेप आपने करने होते हैं, 1, 2 और 3। सबसे पहला स्टेप ये होगा, मैं वो आपको रिपीट करके दे देता हूं, एनी रो कंसिस्टिंग एंटायरली ऑफ 0 अकर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि जो सबसे बॉटम रो है, अगर हम इस एग्जांपल को ले ले, मान लो कि मैंने ये एग्जांपल ले ली, इसमें जो जिसमें इतने एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, यानी आहिस्ता आहिस्ता 0 की तादाद बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं
कि इसका जो बॉटम रो है, फर्स्ट रो में 1 0, तो सेकंड रो में जीरो की तादाद इससे ज्यादा होगी, तो ये रो इक्विलान फॉर्म में है। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, फॉर ईच रो दैट डजंट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ जीरो द नॉन जीरो एंट्री इज कॉल्ड 1। अब देखिए, जो लंबा मोटा मोटा याद कर ले कि जब भी आप रो इक्विलान फॉर्म बनाओगे, मैं आपको दोबारा रिपीट करके दे रहा हूं, जब भी आप रो इक्विलान फॉर्म बनाओगे तो इसका जो लीडिंग रो है, यानी फर्स्ट रो की बात हो रही है, उसमें 1 होगा। तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और ये तो रो इक्विलान फॉर्म में हो नहीं सकता। पॉइंट क्लियर जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो कंसिस्टिंग इसके बाद जो रो आएगी उसमें एक जीरो इंक्रीज होगा। ये एक देखिए, ये जीरो इंक्रीज हो गया। इसके बाद जो भी एलिमेंट होगा, देखिए ये आपका एलिमेंट हो गया 1, इससे जो नीचे एलिमेंट होगा वो जीरो होगा। देख सकते हैं, इस जीरो के नीचे तो जीरो होगा, इसके नीचे भी, यानी जो एलिमेंट अपने कॉलम में है वो आपका क्या होना चाहिए? वो जीरो होना चाहिए। पॉइंट क्लियर। अब देखिए, ये इक्विलान फॉर्म में नहीं हो सकता, ये भी इक्विलान फॉर्म में नहीं है, ये इक्विलान फॉर्म में हो सकता है, ये भी नहीं है, और ये इक्विलान फॉर्म में है, बल्कि ये भी नहीं है। ठीक है, तो सॉरी, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ना, तो मैं वो दोबारा रिपीट करके देता हूं। अब देखिए, अगर मैं 1 को ले लूं, मान लो कि मैंने 1 लिया, अब आपको मोटा मोटा याद करना है कि आपका जो लीडिंग रो है, यानी फर्स्ट रो की बात हो रही है, उसमें 1 होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 1 होगा, और इस एलिमेंट से नीचे आपको जीरो नजर आनी चाहिए। इस एलिमेंट से नीचे आपको क्या नजर आनी चाहिए? देखिए, हमें 2 जीरो नजर आ गए। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी, बिल्कुल क्लियर। फिर इसके बाद जो एलिमेंट है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया? 1 हो गया। इसके नीचे भी बॉटम में एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। यहां तक क्लियर। अब आगे देखिए, ये तो एक क्लियर कट इक्विलान फॉर्म में है। अब आते हैं बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट इक्विलान में नहीं है। अब आप कहोगे कि क्यों? कंडीशन नंबर 1 क्लियर हो गई कि आपका लीडिंग एलिमेंट क्या है? 1 है। इससे नीचे आपको क्या नजर आनी चाहिए? 2 जीरो नजर आ गए। लेकिन देखिए, यहां पे आपको पूरा एक रो आपके सामने जीरो हो गया, पूरा आपके सामने एक रो क्या हो गया? जीरो हो गया। हालांकि हमें यहां पे कुछ एलिमेंट चाहिए, यहां पे क्या चाहिए? एलिमेंट, और इसके नीचे क्या आना चाहिए? जीरो। ये नहीं है। अब देखिए, अगर हम सी की बात करें, सी में क्या है? इसके लीडिंग एलिमेंट जो है, इसके बॉटम में सारी एलिमेंट क्या होनी चाहिए? जीरो। क्लियर कट। फिर देखिए, ये सारे जीरो के, नो प्रॉब्लम। अब हमें थर्ड रो की, अगर थर्ड रो में देखें, थर्ड रो में हमें ये एलिमेंट नजर आ गया। अब इसके नीचे क्या होना चाहिए? सारी जीरो होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट है। फिर हमें एक और एलिमेंट नजर आ गया 1, इसके नीचे एलिमेंट क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो ये भी रो इक्विलान फॉर्म में है। क्लियर। ये भी रो इक्विलान फॉर्म में है, ये भी है, ये भी है, ये भी रो इक्विलान फॉर्म में है। देखिए, आपको 1 नजर आ गया, इसके बॉटम में जीरो, फिर आपको 1 नजर आ गया, इसके बॉटम में जीरो, फिर आपको 1 नजर आ गया, इसके बॉटम में जीरो। क्लियर। तो ये इक्विलान फॉर्म में हो गया। अब ये इक्विलान फॉर्म में नहीं है। अब आप कहोगे कि क्यों नहीं है? देखते जाइए, यहां पे आपको 1 नजर आ गया, इसके बॉटम में जीरो, यहां पे आपको 2 नजर आ गया, इसके बॉटम में जीरो, बल्कि बिल्कुल ये इक्विलान फॉर्म में नहीं हो सकता। अब आप कहोगे कि सर क्यों नहीं हो सकता? बल्कि ये तो होगा, आई थिंक ये इक्विलान फॉर्म में है, ये इक्विलान फॉर्म में है, ये इक्विलान फॉर्म में नहीं हो सकता, ये इक्विलान फॉर्म में, मेरे ध्यान में ये इक्विलान फॉर्म में नहीं है। पॉइंट क्लियर। अब ये जो गॉस एलिमिनेशन मेथड वे बेक सब्स्टिट्यूशन, इसको मैं इस एग्जांपल से क्लियर करूंगा। ये जो मैं एग्जांपल करूंगा, इसको मैं एग्जांपल से क्या करूंगा? क्लियर करूंगा। देखते जाइए एग्जांपल से किस तरह क्लियर करेंगे। इसका फर्स्ट स्टेप, गॉस एलिमिनेशन का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने सिस्टम से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ये आपका सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, इससे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। तो अब देखिए, फर्स्ट रो में x1 मिसिंग है, तो उसको जीरो लेके इधर 1 1 -2 1 1 -2 -3 ये होगा। फिर सेकंड रो में क्या मिसिंग है? x4 मिसिंग है, तो उसके लिए हमने जीरो छोड़ना है, बकाया कोफिशिएंट लिखने हैं इसके। इसमें कौन सा मिसिंग है? सारे मौजूद है, 2 2 4 1 -3 1 -3 और नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक हो गया जी। फिर आप क्या करोगे? इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस एग्जांपल को मैं प्रॉपर डिस्कस करूंगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज में ये सब कुछ मैं रिवाइज करता जाऊंगा। ठीक हो गया जी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 की तरफ जाएंगे। फिर एग्जांपल नंबर 7 क्या होगा? फिर गॉस एलिमिनेशन मेथड है और एक गॉस जॉर्डन है।